गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 में एक बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आपका पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव और अदला-बदली या फिर इसको विस्तृत में भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो आपका टॉपिक आज का है, ध्यान दीजिए। जो आज का टॉपिक आपका होगा वो होगा धमनी तथा सिरा में अंतर। ठीक, धमनी तथा सिरा में अंतर आज का टॉपिक आपका ये रहने वाला है। ठीक, हमने आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान तीनों को वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और आपका सामाजिक विज्ञान बना रहे हैं। देखिए, जो हम बना रहे हैं उसमें से आपको ध्यान देना है, आपके जितने भी आपके टॉपिक बता रहे हैं सबके सब आपके जो आपकी परीक्षाएं यूट्यूब परीक्षा आने वाली है, ठीक है, उसमें आपके सबके सब उसमें से अधिकतर आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से आपको पढ़ना है और उनको लिखना भी है। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हम इसमें एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक साइड में आपको आता है धमनी, ठीक है, और एक साइड में कर लेंगे हम सिरा। तो ये आपका इधर जाएगा आपका सिरा। तो यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं और आपको फिर समझाते हैं इसके बारे में, इसमें अंतर कैसे लेना है। ये आपके अंतर लिखने से पहले हम लोग देखते क्या हैं, आपकी जो धमनियां होती है, सिरा होती है। सबसे पहली बात, हमारे हृदय में जो होता है रक्त का शुद्धिकरण होता है, सबको पता है। ठीक, हमारा हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में। और जो आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है वो हमारे शरीर में क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो मेरे हृदय में आ जाता है, और जो आपका शुद्ध वाला होता है वो क्या होता है, हृदय से निकल के शरीर में चला जाता है। तो ये जो रक्त को लाने और ले जाने का काम होता है इन्हीं धमनियों और सिराओं का होता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस धमनी से या फिर सिरा से रक्त आता है और कौन सी धमनियों से और कौन सी सिराओं से आपका रुधिर जो हृदय से निकल के सभी भागों में शरीर के पहुंचता है। तो आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए क्या होता है, जो पहला आपका मेन पॉइंट होता है, तो यहाँ होता है धमनी में वो रहता है धमनियां, लिखेंगे धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों में, हृदय से अंगों यानी कहां से, शरीर के, ठीक है, अंगों में पहुंचाती है। देखिए, अब जो धमनी होती है जो शरीर में शुद्ध रक्त बनता है कहां पे, हृदय में, तो वो क्या करती है, हृदय से ले जाकर के शरीर के सभी हिस्सों में डिवाइड कर देती है, यानी कि बांट देती है। और इसी का इधर उल्टा, देखिए जो आपके अंतर होते हैं उसमें उसका जस्ट उल्टा होता है। तो इधर आपका जो होता है सिरा क्या करती है, सिरा का काम होता है कि देखिए यहाँ पे सिराएं अशुद्ध रक्त को अंगों से, कहां के, शरीर के अंगों से, ठीक है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। ठीक है, जो आपका पहला होगा, धमनियां करती हैं जो शुद्ध रक्त बनता है कहां पे, हृदय में, उसको क्या करते हैं, शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती हैं। और जो सिराएं होती हैं वो जो आपका अशुद्ध रक्त हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के हृदय में पुनः ले आते हैं, क्योंकि इसका रक्त जो होता है उसका शुद्धिकरण हृदय में होता है। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट रहता है
वो होता है नंबर 2, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर धमनियां, धमनियां धमनियां जो होती हैं, ठीक है, धमनियां शरीर के धसे हुए तल में, धसे हुए तल में होती है, तल में होती हैं, ठीक है, तल में होती हैं। और जो सिराएं होती है लिखेंगे इसमें, ये लिखेंगे यहाँ पे सिराएं, इसके तो सिराएं, सिराएं शरीर के, सिराएं शरीर के उभरे हुए तल में, उभरे हुए तल में स्थित होती हैं, स्थित होती हैं, ठीक। जो आपका दूसरा डिफरेंट रहता है वो क्या होता है, जो धमनियां होती है शरीर के धसे हुए तल में होती हैं और सिराएं कहाँ पे होती हैं, तो मतलब क्या होता है, देखो जो धमनी होती है इसमें आपका जो रक्त होता है, ठीक है, काफी तेजी से आता है, क्योंकि ये आपकी इसीलिए शरीर के धसे भाग में होती है, क्योंकि अगर बाहर भाग होता तो क्या होता है, अगर कहीं चोट लग जाती है तो काफी जो ब्लड होता है, क्योंकि इसमें आपका ब्लड कैसे काफी धक्के से बहता है, ठीक है, तो आपका काफी मात्रा में निकलता है, तो इसीलिए आपकी जो धमनियां होती है धसे तल में होती हैं और जो सिराएं होती है वो आपकी उभरे हुए तल में होती हैं। जो आपके हम लोग शरीर में हमें नसें दिखाई पड़ती हैं हाथों में, वो आपकी सिराएं होती है, ना कि धमनियां होती है। तो देखते हैं इसका अगला अंतर क्या होने वाला है। तो जो अगला अंतर होता है, ये धमनियां क्या होती है, ठीक, इसमें क्या होता है लिखेंगे, धमनियों में, धमनियों में, धमनियों में रक्त, धमनियों में रक्त धक्के के साथ, धक्के के साथ बहता है, ठीक है, बहता है। और इधर जो आपकी सिरा होती है लिखेंगे, सिराओं में, सिराओं में रक्त, सिराओं में रक्त आसानी से, आसानी से, यानी देखिए धीमी गति से, धीमा बहता है, ठीक। देखिए जो आपका अगला डिफरेंट होगा, धमनियों में रक्त धक्के के साथ बहता है और सिराओं में रक्त आसानी से, क्यों, क्योंकि जो आपका हृदय होता है ये आपका हमेशा धड़कता रहता है, और जो धमनी होती है उसमें रक्त हृदय से जाता है, तो क्या होता है वो बार बार धक्का मारता है, ठीक है, तो रक्त क्या एक बार झटके के साथ हर बार बहता रहता है, इसीलिए आपकी धमनियां होती हैं इसमें रक्त धक्के के साथ, और जो सिराएं होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें आसानी से रक्त आ जाता है, और आपको जो आपका इनका आने और जाने का सिस्टम होता है वो 120 की स्पीड से, आपका जो रक्त होता है 120 की स्पीड से क्या करता है वो शरीर में जाता है, और क्या होता है 80 की स्पीड से आपका रक्त वापस आता है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी गति होती है जो आपका खून होता है उसके आने जाने का, ठीक है। तो यहाँ आगे हम बात करने वाले हैं, जो अगला आपका डिफरेंट होता है लिखेंगे, इनमें, इनमें कपाट, इनमें कपाट नहीं होते हैं, कपाट नहीं होते हैं, ठीक है। और लिखेंगे इसमें, इनमें कपाट, इनमें कपाट होते हैं, ठीक। और देखिए इसका अगला डिफरेंट, इनमें कपाट, कपाट में क्या होता है दरवाजे, क्योंकि इसमें कोई भी आपका रुकावट नहीं होती है, ठीक है, और इसमें रुकावट होती है, तो इनमें कह सकते हैं इनमें कपाट नहीं होते हैं और इनमें कपाट होते हैं। अब बात करते हैं, तो लिखेंगे आपका अगला डिफरेंट होगा, तो लिखेंगे इनमें, या इनकी लिखेंगे, इनकी
इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो होगा इनकी दीवारें ठीक है पतली तथा लचीली होती हैं ये ध्यान दीजिए। इनकी जो दीवारें होती हैं काफी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर जो आपका हृदय होता है उसमें से धक्के के साथ खून आपका जाता है। अगर इनकी जो दीवारें होती हैं, जो आपकी बनावट होती है, ये काफी मोटी होती है, इनकी परत होती है। अगर इनकी परत मोटी नहीं होगी तो हमारी धमनियां होती है शरीर में ही फट जाएंगी, क्योंकि इसमें धक्के के साथ रक्त आगे जाता है। और जो सिराएं होती हैं, ठीक है, ये सिराएं जो आपकी होती हैं, इनकी दीवार होती है पतली होती है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें ब्लड आसानी से जाता है और दोनों आपकी होती है, इनका लचीलापन दोनों में होता है। ठीक है, तो आपका अगला डिफरेंट ये हो जाएगा। अगला अगर डिफरेंट होता है, ध्यान दीजिए 6 नंबर, तो इनका रंग ये वीडियो में आ नहीं रहा पूरा। गुलाबी, इनका रंग गुलाबी तथा चमकीला होता है। चमकीला होता है। ठीक है, जो धमनियां होते हैं इनका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है और चमकीली होती है। और इनका जो आपका होता है, तो इनका रंग लाल होता है। लाल होता है। ठीक, ध्यान दीजिए इसमें क्या मतलब होता है, जो आपके रंग होते हैं, ठीक, धमनियां आपकी गुलाबी रंग की होती हैं और चमकीली होती हैं, और जो ये आपकी होती हैं ये लाल होती है। ठीक है, देखो अब बात आती है, हमने आपको इनके डिफरेंट बता दिए। ठीक है, इसमें से आप जितने में 6 लिखे हुए हैं, अगर आप इन सबको याद कर लेते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 तो सिंपली याद होते हैं, क्योंकि वहां पे 4 से कभी ज्यादा नहीं पूछता है। अगर लॉ में आता है तो आपके 4 आंसर होते हैं, वरना 2-3 में आपके काम हो जाता है। लेकिन हमने आपको बता दिया पूरा, क्यों? क्योंकि आप जितना याद करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार क्या कर लें, इसको पढ़ लें, इसको लिख लें, ठीक है, और इसमें अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।